नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी। आज का फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ बट आज का जो सब्जेक्ट है ना, खिलाड़ियों के लिए इंजरीज से बचना कितना ज़रूरी होता है, यानी जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं वो किन वजहों से होती है, उस बात को हम हाईलाइट करेंगे, उनके कारण बताएंगे। कितने ही पता नहीं दर्जनों खिलाड़ियों की लाइफ र्यून हो गई इंजरी की वजह से। लेटेस्ट एग्जांपल तो मैं आपको मोहम्मद शमी का दे सकता हूं, जो इस साल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। उसका वो 100% सेलेक्टेड प्लेयर था, बट क्योंकि वो इंजर्ड है, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो टीम के बाहर है। तो इंजरीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। खेलों में स्पोर्ट्स इंजरीज़ की वजह से न जाने कितने खिलाड़ियों का करियर तबाह हो गया, क्योंकि उन्होंने इंजरीज़ के बारे में गहराई से सोचा नहीं। दूसरा, या तो उनके कोचेस को वो नॉलेज नहीं थी कि उनको वो क्या करा रहे हैं और उसकी वजह से, और उनकी शरीर कैसी है। जो भी, चाहे मैं क्रिकेट में हूँ चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में, जो कोच होता है ना, उसको अपने स्टूडेंट के बॉडी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना स्टिफ है। अगर उसके बारे में नहीं जानेगा नहीं तो उसको एक्सरसाइज कैसे कराएगा। कितने नेशनल लेवल प्लेयर अपनी पीक में रहने के बावजूद इंजरीज़ की वजह से बाहर हो गए और उनका करियर ख़त्म हो गया। आप आए दिन पेपर में पढ़ते रहेंगे, स्पोर्ट्स की मैगजीन में पढ़ते रहेंगे कि ऐसा होता आ रहा है और होता रहेगा। मैं अपने ही क्रिकेट की एकेडमी की बात बता रहा हूं कि मेरे इसके पहले 2-3 वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में हैं इस सब्जेक्ट को लेके, बट प्लेयरों ने और कोचेस ने उसको कितने गहराई से लिया है मेरे को नहीं मालूम। कि अगर आप इंजरीज से जूझ रहे हैं तो आपका करियर ख़त्म हो गया, चाहे वो जिस भी लेवल में हो, लोकल लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो, नेशनल लेवल में हो, इंटरनेशनल लेवल में, किसी भी स्पोर्ट्स में। मैं क्योंकि क्रिकेट में हूं तो मैं क्रिकेट की बात कर सकता हूं। और आज हम स्पोर्ट्स इंजरीज की मेजर कॉजेस, कारण जिनके वजह से, इंजरीज की वजह से खिलाड़ी उनको अवॉइड नहीं कर पाते हैं और वो शिकार हो जाते हैं, अपने करियर को खो देते हैं। ये बहुत गहराई की बात है। अब मैं तो श्योर नहीं हूँ कि इंडिया में तो गाजर मूली की तरह एकेडमियाँ खुल गई हैं, और उन एकेडमी में जो काबिल कोचेस हैं उनको कितनी नॉलेज है स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। अगर स्पोर्ट्स इंजरीज का कारण और उसके कारण से उसका निजात कैसे हो सकता है, अगर वो उनको नहीं मालूम है तो वो अपने स्टूडेंट को सप्लाई क्या करें। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स मैं देना चाहता हूँ प्लेयरों को, जिसको वो गहराई से सुने और उस पर वर्क करें। बाकी वर्क करना तो उनके कोचेस का काम है, उनके सेंटर्स का काम है। मैं सिर्फ उसके बारे में बोल सकता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन को सक्सेसफुल बनना है तो उसको इंजरीज के बारे में कितनी गहराई से सोचना है और कैसे अवॉइड करना है। पहले मैंने बहुत वीडियोस करीब मेरे को तो याद है 3 वीडियोस डाल चुका हूँ सब्जेक्ट में, बट मेरे को लगता है कि प्लेयर जो है बस खेलने तो आ जाते हैं, वो इंजरीज की गहराई को कभी समझते नहीं। मालूम पड़ा कि आप पीक पे खेल रहे हो। क्या एक, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, एक बैट्समैन है जो खूब रन कर रहा है, बट उसने अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया है और वो इंजर्ड हो गया है। तो पीक फॉर्म पे ही वो इंजर्ड होके बाहर हो गया और टीम के बाहर उसका काम ख़त्म। उसकी जगह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूसरा प्लेयर आया जो वेटिंग लिस्ट में था और वो परफॉर्म करने लगा, जो बेहतर था फिटनेस में, उसकी लाइफ ज़्यादा जाएगी और उसकी जगह वो बैठ जाएगा। ये जब मैं खेला करता था, मेरे करियर से लेके मैं खुद उसका भुगतान की। जब मेरी पीठ ख़राब हुई थी, मैं अच्छी खासी 140 के आसपास बॉल डालता था, और जब मेरी पीठ ख़राब हुई तो मेरे को कई महीनों क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। तो मेरे से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को भोग चुका हूँ।
अब आइए कि हम उस चीज़ को कितने सीरियसली लेते हैं। जो सुबह की आपकी रेजिमेंट होती है, यानी जो आपका शेड्यूल होता है फिटनेस का, वो सुबह का होता है। कितने प्लेयर एकेडमीज़ में हैं जो कोच का भरोसा ना करके जो उनको शेड्यूल बता दी जाती है उसको फॉलो करते हैं। शायद 10%, 90% तो उठ के आना ही नहीं चाहते ग्राउंड पे अगर उनको फोर्स ना करा जाए, और बनना चाहते हैं वो स्पोर्ट्समैन। कहाँ से स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे? और ये बहुत सी इंटरलिंक चीज़ें हैं। अगर आप फिट नहीं हैं और फिर सीधे ग्राउंड में आ गए और मैच आ गया, मैच खेलने लगे बिना फिटनेस किए हुए, बिना वार्म अप किए हुए, तो आपका शरीर जाना ही जाना है, ये मान के चलिए। तो आज का जो वीडियो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ 8 मेजर पॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन करते हुए कि एक खिलाड़ी फिटनेस को कितना सीरियसली उसको लेना चाहिए और कैसे अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए ताकि उसको ये स्पोर्ट्स की इंजरीज ना हो। नंबर 1, जो बिल्कुल सीधा, आज बहुत गर्मी हो रही है, मई का महीना है, 102 आप चले 42-43 डिग्री जाने की उम्मीद है दोपहर में। सुबह सुबह आज मैं ये जो वीडियो बनाने बैठा हूँ, मेरे को खुद महसूस हो रहा है कि 39-40 हो गया है, और समय क्या हुआ इस समय 6:30। तो स्टे हाइड्रेटेड, यानी खूब पानी पीजिए, और जो भी आपका खाना है वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। वेल बैलेंस्ड का मतलब कम तेल वाला, गर्मी में तो तेल आपको अवॉइड करना है। सिंपल खाना, फ्रूट्स खाइए, सिंपल खाना खाइए। सुबह का नाश्ता जो भी होगा उसमें तेल ज़्यादा नहीं, मसाला ज़्यादा नहीं, ताकि आपका एक डाइट जो है वो बैलेंस रहे। और पानी तो पीते रहिए। और जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो जाए, आपको 1-2 और चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप वो कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। जैसे आम पन्ना बहुत अच्छा होता है लू के टाइम पे। इस समय लू बहुत भयंकर चल रही है लखनऊ में, और पूरे इंडिया में ही चल रही है। दूसरा होता है सत्तू, जो चने का सत्तू होता है, उसको बिहार में बहुत सक्सेसफुल बोलते हैं क्योंकि पेट को वो ठंडा करता है। उसको आपने घोल लिया पानी में और किसी बॉटल में डाल लिया, उसको हिला के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीते रहें, तो वो पेट को आपके संतुलित रखेगा, ठंडा रखेगा। तो पहले तो हाइड्रेटेड रहिए, यानी आप जितना भी पानी पी सकते हैं पीजिए। दूसरा, बहुत से खिलाड़ी हैं जो जूते तक प्रॉपर नहीं पहनते हैं फिटनेस करने के समय पे या खेलने के समय पे। जूते होने चाहिए जिनका कुशन स्टेबल रहे और वो उसके अंदर एक काबिलियत रहे शॉक को ऑब्जॉर्व करने की, यानी उसकी जो हील की लेवल है वो थोड़ी ऊंची होती है, और उसके अंदर जो जूते के अंदर जो उसका पीछे का हिस्सा होता है उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ऊपर नीचे, आप जब लैंड करते हैं ज़मीन पे तो वो जूता आपके शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। ये बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स आपको गुड सेट ऑफ शू चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना फ्लैट जूता आप लेंगे उतने लैंड भी आप फ्लैट करेंगे। दूसरा, जब जिसकी हील अच्छी रहती है और उसका कुशन अच्छा रहता है तो आपकी लैंडिंग आपकी टो वॉल पे होती है, ऐसे, ना कि ऐसे सीधी, ऐसे रहती है। तो टो वॉल पे आप लैंड करते हैं, जो होना चाहिए वही सही तरीका है। ठीक है। तीसरा आपका कि कोई भी चीज़ जो आपको हफ्ते में एक्सरसाइजेज बताई गई हैं उसमें ज़्यादा स्मार्ट बन के आप 2 दिन में सब करने की कोशिश मत करिए। जो एक्सरसाइजेज आपको बांटी जाती हैं 6 दिन के लिए, 1 डे तो आपको टोटल रेस्ट लेना है, दैट इज़ संडे। बाकी जो बांटी जाती है एक्सरसाइजेज उसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि आज क्या करने को बोला गया, कल क्या करने को बोला गया है, परसों हमने क्या किया था, आज क्या करना है, कल क्या करने वाले हैं। ये पूरा एक शेड्यूल आपका लिखा होना चाहिए 6 डेज़ का। कब हम फ्लेक्सिबिलिटी का कर रहे हैं, कब हम स्ट्रेंथनिंग का कर रहे हैं, कभी रनिंग का कर रहे हैं, कभी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का कर रहे हैं, वो शेड्यूल पूरा का पूरा आपके पास रहना चाहिए जो आप थ्रू आउट द वीक वर्क करें। कभी भी आप ओवर स्मार्ट होने की कोशिश ना करें कि मैं 2 दिन बहुत एक्सरसाइज कर लूँ और बाकी 4 दिन कम करूँ, तो आपका शरीर गया, ये मान के चलिए।
आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जो आप अगला स्टेप होता है कि आप टोटल जो बॉडी वर्क है, जैसे कार्डियोवास्कुलर जो एक्सरसाइजेस हैं वो कब करनी है, वो आपके कोच को करना है। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कब करनी है, वो आपके कोच को आपको बताना है। ये तो मैं एक जनरल चीज आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं उसके ऊपर। क्या ट्रेनिंग रहनी है, कार्डियोवास्कुलर कब रहनी है, स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग कब रहनी है, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज आपको कब करनी है, ये अगर आपके कोच को नॉलेज नहीं होगा तो आपको सप्लाई क्या करेगा। और आई एम श्योर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत से ऐसे कोचेज होंगे, बहुत से ऐसे सेंटर्स के कोचेज होंगे। क्रिकेट बहुत बड़ा है, बहुत बढ़ गया है और इसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा बहुत से लोग ले रहे हैं और इसकी पॉपुलैरिटी का नुकसान बहुत से गार्जियंस और बच्चों का हो रहा है क्योंकि उनको यही नहीं मालूम है कि हमारा सिलेक्शन सेंटर का कैसा होना चाहिए, किन लोगों के अंदर काबिलियत है, किन लोगों के पास रिजल्ट है। जिनके पास रिजल्ट है इसका मतलब उनके पास नॉलेज है, तब उनके बच्चे सर्वाइव करके आगे जाते हैं। खाली गूगल पे वो स्टार देखने से या जस्ट डायल में जाके आप स्टार देखने से और फिर फ़ोन नंबर लेके, अब तो आ गया सोशल मीडिया पॉपुलर हो गया, आपने एक यूट्यूब का एक अच्छा चैनल खोल लिया, पीछे बड़े बड़े बैनर लगा दिए हैं और फिर बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन करते दिखा दिया और आप उससे जो है प्रोत्साहित हो गए और अपने बच्चों को बोला नहीं यही डालूंगा, बगैर ये जाने कि उस जगह का जहाँ की आपको वीडियो वो दिखाया जा रहा है उसका अपना बैकग्राउंड क्या है। बड़ा ग्राउंड हो जाना और अच्छी ट्रेनिंग होना दो बहुत अलग चीज़ है। ग्राउंड दिखा देंगे, माँ बाप बच्चे ललायत हो जाते हैं, चलो हमको मैचेस में मिल लेंगे, बट मेरे हिसाब से मैचेस में जाने के पहले एक बच्चे को उसकी तैयारी और तैयार होके जाना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास इंडिया में ऐसे ऐसे सेंटर्स, ऐसे ऐसे कोचेस को मैं जानता हूँ जिन्होंने इंडिया के बहुत प्लेयर दिए हैं। तो छोटे से एरिया से स्टार्ट किया था, नेट ही नेट लगे हुए थे, बाद में उन्होंने अपने ग्राउंड लिए और फिर ग्राउंड में मैचेस के लिए जाया करते थे जब भी बुक कर लेते। हम भी यही करते हैं, हमारे भी 2 ग्राउंड है, ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब मैच होते हैं तो हमारे यहाँ जो टाई अप में 7-8 ग्राउंड से हम ले लेते हैं और फिर वहाँ मैचेस करते हैं। बट मैचेस के लिए मैच तक जाने का लेवल बच्चे का है कि नहीं। कोचेस जो डेस्परेशन है उनका, जो डेस्परेट होके वो मैचेस ज़्यादा खिला रहे हैं जस्ट टू अट्रैक्ट, कोई भी बच्चा होगा उसको मैच की फैसिनेशन ज़्यादा होगी। अगर वो मैच में इनकम्प्लीट चला गया तो वो इनकम्प्लीट ही रहेगा ज़िंदगी में। मैच लायक पहले उसको बनाइए ट्रेनिंग से और फिर मैच में दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब्जेक्ट का नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये हो रही है और मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। बी श्योर टू फॉलो अप्रोप्रिएट वार्म अप और कूलिंग डाउन। वार्म अप और कूलिंग डाउन क्या है कि जब हम आते हैं ग्राउंड में सबसे पहले अपने शरीर को हमें वार्म अप करना है। जो भी तरीका आपको आपका कोचेस बताता है वार्मिंग का, वो आप वार्मिंग करिए। और जब मैच आपका ख़त्म हो जाता है तो कूलिंग डाउन रेजिमेन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपके कोच को मालूम होना चाहिए, ताकि बॉडी जो गर्म हो जाती है खेलते 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 फिर उसको हमें कूल डाउन करना है, सो दैट जो हमारा खून दौड़ रहा है, जो गर्म हो गया था नसों के अंदर, वो धीरे 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 कूल डाउन कैसे होगा। और उसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होती है कूलिंग डाउन के टाइम पे, वो कौन सी होनी चाहिए, वो भी आप गलत करा दोगे तो इंजरीज हो जाएंगी। तो कोच के लिए ये बहुत बड़ा वीडियो है कि अगर आप खुद नॉलेजेबल नहीं है तो आप वो नॉलेज कैसे दोगे बच्चे को। क्रिकेट के नाम पे आ जाना, क्रिकेट के नाम पे कमा लेना, ये बहुत बहुत ईजी हो गया है आजकल, क्योंकि 90% लोग क्रिकेट में ऐसे भी आ रहे हैं जो क्रिकेट की खाली पॉपुलैरिटी की वजह से गेम में आ रहे हैं। उनके माँ बाप को क्रिकेट के बारे में मालूम नहीं है, बच्चों को क्रिकेट के बारे में मालूम नहीं है, उसके एथिक्स के बारे में मालूम नहीं, तो वो आ तो जा रहे हैं, सर्वाइव कैसे करेंगे। आज यही वजह है कि कितने प्लेयर इंजरीज की वजह से बाहर होके बैठे रहते हैं, उनका लाइफ, उनका करियर चौपट हो गया। पीक में जब थे तब आके बाहर हो गए और डेस्परेट हो गए, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या हुआ।
मैं ऐसे ऐसे प्लेयरों को जानता हूं जिन्होंने सुसाइड किया है ऐसे डेस्परेट होके। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है वो है कि जो ज़मीन सॉफ्ट हो, जो सॉइल आप चुन रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी जंप करते हैं या रन करते हैं, आपका पूरी बॉडी का इम्पैक्ट आपके पैरों पे आता है। और नीचे का अगर सरफेस हार्ड होगा तो उसका इम्पैक्ट आपके नी से लेके बॉडी के कई जॉइंट्स पे आएगा, लेग्स के कई जॉइंट्स पे आएगा। और अगर आपके लेग्स सलामत नहीं है तो आप अपने बॉडी वेट को कैसे ले पाएंगे। तो जो नीचे का सरफेस है वो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, और हार्ड कंक्रीट सरफेस में तो कतई रनिंग ना करें या कोई भी एक्सरसाइज ना करें। वो ग्रास हो और सॉफ्ट ग्रास हो तब आप करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी ग्राउंड्स हों जहाँ एक्सरसाइजेस हो रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि जो उनके लॉन्स हैं वो सॉफ्ट हैं। मालूम पड़ा करा तो रहे हैं हम घास में, पर जो नीचे का सरफेस है वो कंक्रीट की तरह ही हार्ड हो गया क्योंकि उसमें पानी नहीं पड़ा है। तो आपके ग्राउंड कितने सॉफ्ट हैं वो काम कोचेस का होता है देखना, या मैनेजमेंट का होता है, ताकि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो पुख्ता हो सके। दूसरा, अपनी एक्सरसाइज को, अगला पॉइंट जो है, अपनी एक्सरसाइजेस को करना सही तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। तो यानी आपकी एक्सरसाइजेस हमेशा एबल गाइडेंस के अंदर होनी चाहिए, एबल काबिल इंसान के गाइडेंस में होना चाहिए। वो इंसान काबिल है कि नहीं है, नहीं है तो वो आपको गलत एक्सरसाइज ही कराता रहेगा और आप करते रहोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को ऐसे सैकड़ों प्लेयर मालूम है, कई सेंटर्स के प्लेयर मालूम है जो ऐसे ऐसे कमर के दर्द, बैक का दर्द, नी का दर्द लेके ख़त्म हो गए, क्योंकि कोचेस को वो नॉलेज ही नहीं थी कि इनको क्या कराना चाहिए। जिन कोचेस को इसके बारे में नहीं मालूम पड़े उनको स्पेशलाइज जो है इसके कोर्सेज लेने चाहिए अंडर स्पेशलाइज फिटनेस ट्रेनर्स या स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर, कि हम क्या कर सकते हैं, कितना एफर्ट करते हैं वो अपने आप को। तो ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, उन कोचेस के लिए भी, कि वो कितना जानते हैं अपने स्टूडेंट्स की बॉडी को, फिटनेस किस तरह कराते हैं, किस तरह गाइड करते हैं। तो रोल जो है कोच का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज़ आप हमेशा एक बच्चे की लाइफ को थ्रू इंजरी रिस्क पे रखेंगे और उसका करियर चौपट हो जाए। अपनी बॉडी की लिमिट को जानिए, अगला पॉइंट। हर प्लेयर को अपनी बॉडी की लिमिट को जानना चाहिए कि हमारी बॉडी की लिमिट क्या है, और कोच को भी उस लड़के की बॉडी लिमिट को पहचानना है, ताकि वो एक्सरसाइज अपने लिमिट से ओवरडू ना करे, ज़रूरत से ज़्यादा ना करे। मालूम पड़ा कि अगर वो 12 साल का लड़का है और एक कोच जोश में आके 16 साल के लड़के को भी वही करा रहा, 17 साल के भी लड़के को वही करा रहा, और वो छोटे 12 साल के लड़के को भी उतनी एक्सरसाइज करा रहा है, तो वो कहाँ से करेगा जब उसके शरीर के अंदर क्षमता ही नहीं है। इसका मतलब वो उस चीज़ को ओवरडू करेगा, और जब ओवरडू करेगा तो ये बाउंड है कि वो इंजर्ड होगा, थकेगा, इंजरीज होगी। ये हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ये चीज़। आज 28 साल 29वां वर्ष है हमारे को। उसके पहले जब मैं खेलता था कई साल, वो अलग। जितना क्रिकेट पॉपुलर होता जा रहा है, एकेडमियाँ बढ़ती जा रही हैं, और ये सोशल मीडिया को बहुत यूज़ कर रही हैं, जिसके इन्फ्लुएंस में गार्जियंस भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, और भारी नुकसान पे कर रहे हैं। मेरे को कितने फ़ोन आते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। कुछ बड़े बड़े एकेडमीज़ के बच्चे हैं जो 2-2 साल रह के आए, और अगर आप उनको देख लीजिए तो लगता है कि अभी ABCD की ही स्टेज पे है। तो आगे कैसे जाएंगे? ठीक है, तो अगला स्टेप जो फाइनल स्टेप है, 8वां, मैंने ये 8 मेजर स्टेप्स रखे थे। जो 8वां स्टेप है, जब भी आपको इंजरी हो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। मालूम पड़ा नी में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, आपको तुरंत रिपोर्ट करना, ना कि उसमें बगैर बताए एक्सरसाइज करते रहना।
क्योंकि अगर कोई इंजरी हुई है आप उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ दोगे तो उसकी रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितने कोचेज़ होते हैं उनको भी खाली क्रिकेट में बैट एंड बॉल नहीं है कोचिंग, बायो मैकेनिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन कोचेस को बायो मैकेनिज़्म की नॉलेज नहीं है ना, व्हेन टू स्टॉप व्हेन टू स्टार्ट, वो कैसे होगी कि उसको वो मालूम होना चाहिए। बायो मैकेनिज़्म के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं इसके पहले वीडियो डाल चुका हूँ और भी कई यूज़फुल वीडियोस डाल चुके हैं। उसको पढ़िए, नेट में देखिए वो क्या है, वो क्यों है। अगर वो नॉलेज आपके पास नहीं है तो ये इंजरीज़ का जो लेवल में ये जो पूरा वीडियो बना रहा हूँ तो वो बेकार है आपके लिए। इमीडिएटली आपको अपनी इंजरीज़ रिपोर्ट करनी है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा आपकी इंजरी बढ़ ना जाए, ताकि वो हिस्सा ही आपका काम करना बंद कर। पीठ खराब हो गई, नी खराब हो गया है ना, ये आपके यहाँ पर बैक की इंजरीज़ हो गई, लोअर बैक की इंजरीज़ हो गई, हिप में होती हैं, मसल्स की होती हैं, सबका नॉलेज रखना। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं और आपका कोच अच्छा स्टूडेंट नहीं है तो ये मान के चलिए दोनों भुगतेंगे। वो सेंटर भी भुगतेगा, वो स्टूडेंट भी भुगतेगा और कोच तो भुगतवाएगा। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ स्पोर्ट्स इंजरीज़ को अवॉइड करने की, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उन कोचेस के लिए भी है जिनको ये मालूम होना चाहिए कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या तरीके मालूम होने चाहिए, क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए, किस तरह कराना चाहिए, कितना कराना चाहिए और कब बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में आज मैं बोला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उससे बहुत कुछ समझेंगे और उसको गहराई से लेंगे, बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर है। आपके सामने एक इंडिया का ही एक ज़बरदस्त प्लेयर है जो शुरू के लेवल पे बहुत अच्छा प्लेयर होने के बाद फिटनेस में कमज़ोर था, बट आज वो फिटनेस का किंग है, विराट कोहली। और उसके सुपर्ब फिटनेस की वजह से वो परफॉर्म करता है इस लेवल पे भी, आज 30s में आ गया और उसकी फिटनेस देखिए वो किस तरह दौड़ता है, किस तरह कैच करता है, किस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, क्योंकि वो बहुत समय अपने बॉडी को फिटनेस में देता है। उसको मालूम है उसकी बॉडी कैसी है, उसको क्या काम करना है। अब वो इस लेवल पे पहुंच गया कि उसकी कोच की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपना कर लेता है। ये हर लेवल में, हर प्लेयर के अंदर एक लेवल आएगा कि कोचेस का काम एक लेवल तक बताना है और उसके बाद उसको सीख के खुद करना आना चाहिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपनी एक्सरसाइजेस बढ़ाता जाएगा। फिर क्या कर्म करना है, जहाँ उसको स्ट्रेन लग रहा है उस पर कोई भी एक्सरसाइज ऐसी मत करिए जब बॉडी में आपको स्ट्रेन महसूस हो रहा है आप तुरंत रुक जाइए। इन्हें मैं इतना बोला है तो मैं इतने करूँगा, इतने स्किप्स बोले हैं तो मैं करूँगा, चाहे पैर में दर्द हो रहा है, और हार्ड सरफेस तो कतई ना रहे नीचे, कोई भी एक्सरसाइज इस टाइप में। तो ये आज जो मैंने मेजर पॉइंट्स 8 थे, उसके अलावा भी बहुत चीज़ बोल दी है। उन सभी बातों पे जितने भी प्लेयर्स हैं, कोचेस हैं, ध्यान देंगे तो प्लेयरों का भी बेहतर होगा, उनके सेंटरों का भी बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटा सा वीडियो बट बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने आज बनाया है, ये कई लोगों तक पहुँचे और लोग इस बात को गहराई से लेके उससे अपने सेंटर को, अपने बच्चों को, अपने आप को फ़ायदे में रखें और इसको और स्प्रेड करें। पहले खुद सीखिए तब तो आप सिखाएंगे, जब खुद ही नहीं सीखेंगे तो आप सिखाएंगे क्या। लर्न फर्स्ट एंड देन सप्लाई इट टू अदर्स, ये कहावत है। तो पहले खुद काबिल बनिए और फिर अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाइए और दूसरों को सप्लाई। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब फिट रहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्म में कैसे एक्सरसाइज करना है ये भी आपके कोचेस को बताना है। क्या टाइम, बहुत अर्ली जाइए अगर ग्राउंड जाते हैं, ताकि बिफोर द सन राइजेज अप आप थोड़ा रेस्ट की पोजीशन पर आ जाइए। एंड इन द इवनिंग जहाँ 40, 41, 42 डिग्री चल रही हो तो शाम को भी एकदम अर्ली 2 बजे आने से आप अच्छे क्रिकेटर नहीं हो जाओगे, क्योंकि आप उतनी जल्दी एग्जॉस्ट भी होगे। तो आपको जितने भी बजे आपके सेंटर वाले बुला रहे हैं आप जाइए, और जितने भी टाइम आप
अपने आप को ग्राउंड पे देते हो वो बहुत सीरियसली करिए। बस वही आपका एक तरीका होगा आगे जाने का। ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करने से आप अच्छे प्लेयर नहीं बन जाए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, यहीं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सोशल मीडिया में जब जाएगा बहुत से लोग देखेंगे हैं, तो उससे सबक लेंगे और उन चीज़ों पे पालन करेंगे, ताकि चाहे प्लेयर हो, चाहे कोच हो, चाहे सेंटर हो, तीनों को बेनिफिट मिले। थैंक यू।